एक बहुत ही अच्छी और प्यारी और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, जो हमें स्कूल एंड कॉलेजेस में सिखाई नहीं गई है। एंड वो चीज़ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन आई थिंक हमको बहुत अर्ली एजेस में स्कूल से ही सिखाना चाहिए था। लाइक 10 इयर्स या 12 इयर्स के थे तब से ही सिखाना चाहिए था, क्योंकि ब्रह्मचर्य के जो बेनिफिट्स है, अगर आप गूगल पे सर्च करो या उसकी कोई किताब भी पढ़ लोगे ना आप, तो उसमें इतने इम्पोर्टेंस है जिसमें आप खुद दंग रह जाओगे। क्योंकि मैं भी बहुत, जब फर्स्ट टाइम मुझे इसके बारे में पता चला था फ्रॉम एन ऑनलाइन सोर्स एंड मतलब मैंने भी इसे अप्लाई किया हुआ है एंड इसका बेनिफिट्स मतलब बहुत है। अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल, ये लिटरली तीनों अलाइन हो जाते हैं। इससे सेल्फ कंट्रोल आता है, सेल्फ डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। हमारा विजन क्लियर हो जाता है, हमारा फोकस एकदम शार्प हो जाता है। फिर हम आसानी से किसी के ट्रैप में, रिलेशनशिप में नहीं, मतलब मैनिपुलेशन बोलते हैं, अगर हमें कोई मैनिपुलेट करना चाहता है, क्योंकि हमारा अंदर का डिसिप्लिन इतना स्ट्रांग है, हम अंदर से इतने मजबूत है कि हमें कोई भी मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मतलब डिस्ट्रैक्शन से भी हम इस कॉन्सेप्ट से बाहर आ सकते हैं। और हमारा अलाइनमेंट विथ गॉड, इससे हमारा अवेकनिंग भी होता है हमारे माइंड, बॉडी, सोल का, जिससे हम गॉड से और अच्छे और बहुत प्योर तरीके से जुड़ते हैं। मतलब बहुत फर्स्ट टाइम जब मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम पड़ा था ना, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड क्यूरियोसिटी से मैंने इसको समझा था कि ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है। तो हमें पता नहीं क्यों स्कूल में क्यों नहीं इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को रखा गया। लाइक योगा तो हमें सिखाया गया था, योगा, मेडिटेशन एंड ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसको सिखाना चाहिए। जैसे हम अभी देख सकते हैं कि आजकल का जो कल्चर है वो कितना बदल गया है कि वेरी यंग एज में टीनेजर्स लोग के गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड एंड रिलेशनशिप, मतलब ये सब कॉन्सेप्ट चल रहा है। हम मॉडर्न सोसाइटी को इतना अट्रैक्ट हो चुके हैं कि वहाँ का मतलब लिटरली कॉन्सेप्ट्स को हम फॉलो लिट कर रहे हैं। और ब्रह्मचार्य करने का सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी है, जो सबसे प्रेशियस है, वो एनर्जी स्टोर होती है और सीधे स्टोर होके इट गोस इनटू आवर माइंड, जिससे हमारा माइंड एक बहुत ही पॉजिटिव एंड न्यूट्रल स्टेट में आता है। मतलब लिटरली आप, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। अगर उसमें आप देखोगे, आप एक चेंजेस देखोगे, ये इंस्टेंटली आप करने की कोशिश करोगे तो इट्स नॉट दैट इजी, ये इतना आसान नहीं है। एज अ बिगनर, कोई नया है, जब आप ट्राई करोगे लाइक 1 मंथ या 1 वीक भी आप ट्राई करने की कोशिश करोगे तो वो ब्रेक हो सकता है। बट इसको कंटिन्यूसली एक हैबिट बनाने के लिए आपको 1 वीक, 2 वीक, आफ्टर इट ब्रेक्स, इसको कंटिन्यू करना पड़ता है। ब्रेक हुआ फिर कंटिन्यू किया, 1 मंथ किया, फिर आपको 1 मंथ में ही इसका एडवांटेज एंड बेनिफिट्स फील होने लगेगा। अपनी बॉडी में ही आपको फील होने लगेगा कि मेरे अंदर एक बहुत नेक्स्ट लेवल का चेंजेस हुआ है। कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका बहुत बूस्ट होगा। फियर, डाउट, ये सब नेगेटिव हैबिट्स बहुत कम फील होगी और आपको पॉजिटिव पॉजिटिव फील होगा। आपके जो बॉडी के अंदर जो चक्रा होता है वो भी आपको लिटरली वो उसमें अलाइनमेंट होता है। सो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि हर एक इंसान को, वो कोई भी एज में हो, अर्ली एज से स्टार्ट करे तो ज़्यादा अच्छा। इसको मेल एंड फीमेल दोनों कर सकते हैं। आफ्टर द मैरिज भी हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पर्पस है यहाँ पे आफ्टर मैरिज टू क्रिएट चिल्ड्रंस, एक बार जो हमारा पर्पस कंप्लीट हो जाता है टू हैव चिल्ड्रंस,
एंड उसके बाद एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को ब्रह्मचर्य का फॉलो और पालन करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे जो होली बुक है भगवत गीता, उसमें भी इसका जिक्र किया हुआ है। एंड वहाँ जहाँ तक लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था, तो उसमें भी ये भी लिखा था कि हमारे गॉड श्री कृष्ण वो भी ये फॉलो करते हैं। तो बहुत सारे हमारे होली गॉड है जो इसको फॉलो करते हैं, मतलब इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। सो यही मैसेज था आज का, कि आप जाइए, इसके बारे में पता लगाइए और इसको फॉलो करिए, एक रूटीन बनाइए। आपको चेंजेस सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ में पता चलेगा, और जब 1 ईयर आप इसको कंटिन्यू करोगे ना, तो आपको नेक्स्ट टू द लेवल आपको पता चलेगा कि ये सही में अच्छी चीज़ें हमें करनी चाहिए। इसके बारे में हमको अर्ली एज में किसी ने बताया होता तो अच्छा रहता। So now I'm ending this video, and I will be back with something more positive thing for you that will change your life. Thank you.